गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर फरहत नाज बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप घर में सेफ होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेलेक्ट ऑपरेशंस। डेटाबेस सेलेक्ट ऑपरेशंस। लिसन स्टूडेंट, दिस इज a unary operation that selects only some of the tuples of the relation. The selection operation yields a horizontal subset of a given relation. The selection operation is sometimes known as restriction operations. The selection is denoted by lowercase Greek letter sigma. Consider the table given below. The selection those tuples of from the table students whose roll number is greater than 103 we shall write. Listen students. This is a selection operation. This is a unary operation that selects only some of the tuples of the relation. The selection operation yields a horizontal subset of a given relation. The selection operation is sometimes known as restriction operations. The selection is denoted by lower case Greek letter sigma. Consider the table given below. आप जो है इसको टेबल में देखेंगे. To select those tables of from the table students whose roll number is greater than 103 we shall write. इसके नीचे जितने भी रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन है, रोल नंबर है, नेम है, वो सब आप देखेंगे. स्टूडेंट्स समझते हैं सेलेक्ट ऑपरेशंस. ये एक यूनरी ऑपरेटर है जो सेलेक्ट करता है थोड़े रिलेशन के ट्यूपल्स को. सिलेक्शन ऑपरेशन यील्ड्स करता है एक हॉरिजॉन्टल सबसेट दिए हुए रिलेशन का. सिलेक्शन ऑपरेशन को कभी कभी रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन भी कहते हैं. सिलेक्शन डिनोटेड होता है एक लोअर केस ग्रीक लेटर जिसको बोलते हैं सिग्मा. वो सारे ट्यूपल्स जो कि टेबल स्टूडेंट्स में है जिसका रोल नंबर 103 से ज़्यादा, इसमें हम लोग देखेंगे. समझिए स्टूडेंट्स. सेलेक्ट ऑपरेशन ये एक यूनरी ऑपरेशन है जो सेलेक्ट करता है थोड़े रिलेशन के ट्यूपल्स को. सिलेक्शन ऑपरेशन यील्ड्स करता है एक हॉरिजॉन्टल सबसेट दिए हुए रिलेशन का. सिलेक्शन ऑपरेशन को कभी कभी रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन भी कहते हैं. सिलेक्शन डिनोटेड होता है एक लोअर केस ग्रीक लेटर है जिसको बोलते हैं सिग्मा. वे सारे ट्यूपल्स जो कि टेबल में स्टूडेंट्स के बनाया हुआ है जिसका रोल नंबर सबसे ज़्यादा 103 से ज़्यादा, इसको हम देखेंगे. लिसन स्टूडेंट. एनी फाइनाइट नंबर ऑफ प्रेडिकेट्स conducted by Boolean operations may be specified in the selection operation. In a selection or relation or relational operators may be used. We can combine one or more condition in selection operation by using logical operators. Suppose from table student we have to select the tuples whose roll number is greater than 100 and less than 105 we shall write. आगे हम लोग इसको देखेंगे. Listen student. Any finite number of predicate conducted by Boolean operations may be specified in the selection operation. In a selection all relational operators may be used. We can combine one or more condition in selection operation by using logical operators. Suppose from table student we have to select the tuples
whose roll number is greater than 100 and less than 105 we shall write. आगे हम लोग इसको देखेंगे. आगे listen student, the selection operation may include comparison between the fields. Suppose we have to select a tuples where name is Kumar, then we shall write. आगे इसको हम लोग देखते हैं. समझिए स्टूडेंट्स. कोई भी फाइनाइट नंबर प्रीडिकेट्स का कनेक्टेड रहता है बुलियन ऑपरेशन से. वे स्पेसिफाइड होता है सिलेक्शन ऑपरेशंस में सिलेक्शन में सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं. हम लोग एक या उससे ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं. सिलेक्शन ऑपरेशन में लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए मान लीजिए स्टूडेंट्स टेबल से हमें वे सारे ट्यूपल्स सेलेक्ट करना है जिसका रोल नंबर 100 से ज़्यादा है और वो 105 से कम है. तब हम लोग इस तरह से लिखेंगे. समझिए स्टूडेंट, कोई भी फाइनाइट नंबर प्रीडिकेट्स का कनेक्टेड रहता है बुलियन ऑपरेटर से. वे स्पेसिफाइड होता है सिलेक्शन ऑपरेशन में. सिलेक्शन वे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं. हम लोग एक या उससे ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं. सिलेक्शन ऑपरेशन में लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए मान लीजिए स्टूडेंट टेबल से हमें वे सारे ट्यूपल्स सेलेक्ट करना है जिसका रोल नंबर 100 से ज़्यादा हो और 105 से कम हो. तब हम लोग इस तरह से लिखते हैं. सिलेक्शन ऑपरेशन इंक्लूड्स करता है कंपैरिजन फाइल्स के बीच में. हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि एक ट्यूपल्स में जिसका नाम कुमार है तो किस तरह से लिखेंगे. रोल नंबर 104, नेम में लिखेंगे कुमार, सिलेक्शन टेबल्स. आगे स्टूडेंट्स, इसी का है आपका व्यू. डेटाबेस का है व्यू. Listen student, a view is derived from another table which is referred to as the base table of the view. A view is like a window through which data on tables can be viewed or changed. A view is virtual table which does not physically exist in its own rights. Listen student, views are useful for restricting access to the database, allows users to make simple queries to retrieve the results from complicated queries and provide data independence for users and application programs. Listen student, view. A view is derived from another table which is referred to as the base table of the view. A view is like a window through which data on tables can be viewed or changed. A view is virtual table which does not physically exist in its own rights. Views are useful for restricting access to the database, allows users to make simple queries to retrieve the results from complicated queries and provide data independence for users and application programs. व्यूज क्या है स्टूडेंट, हम इसको समझते हैं. व्यू डिराइव्ड है दूसरे टेबल से जिसको व्यू का डेटाबेस टेबल कहते हैं. व्यू एक विंडो की तरह है जिससे डेटा टेबल में व्यू हो सकता है और चेंज भी. व्यू के पास कोई भी उसका अपना डेटा नहीं है. व्यू स्टोर्ड है एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के जैसा. व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता अपने आप में. व्यू यूजफुल है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस के लिए. डेटाबेस को ये अलाउ करना रहता है कि यूजर्स को सिंपल क्यूरीज बनाने के लिए रिजल्ट्स को कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज से रिट्राइव करने के लिए, और ये प्रोवाइड करता है डेटा इंडिपेंडेंस यूजर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को.
समझिए स्टूडेंट, व्यू व्यू डिराइव्ड है दूसरे टेबल से, जिसको व्यू का डेटाबेस टेबल कहते हैं। व्यू एक विंडो की तरह है जिससे डेटा टेबल में व्यू हो सकता है और चेंज भी। व्यू के पास कोई भी इसका अपना डेटा नहीं है। व्यू स्टोर्ड है एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के जैसा। व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता अपने आप में। व्यूज यूजफुल है डिस्टिंक्शिंग एक्सेस के लिए। डेटा बेस को ये अलाउ करता है ये यूजर्स को सिंपल क्यूरीज बनाने के लिए, रिजल्ट्स को कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज से रिट्राइव करने के लिए, और ये प्रोवाइड करता है डेटा इंडिपेंडेंट यूजर्स के लिए और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आप